नमस्कार आदाब, मैं शुजा जैदी। माय द टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। आज मंसूरपुर में आए हैं हम। सर्व समाज के लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर। सबसे पहले जो सबसे बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं उनसे ही बात की शुरुआत करते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह सैनी। अभी चुनाव है जी, क्या माहौल है जी इस बार मंसूरपुर में? मंसूरपुर में क्या सारे देश की बता रहा हूँ, व्यवस्था और अव्यवस्था के लिए चुनाव है। एक विचारधारा व्यवस्था बनानी चाहती है देश में, एक व्यवस्था को बिगाड़ रही है। उसके खिलाफ परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन जनता चाहती है। झूठ बोलने वाले सत्ता में हैं। जनता को रोजगार है नहीं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। जनता को आज तक कुछ दिया नहीं। तो जनता को जो नहीं देना चाहता, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम लड़ाया जा रहा है। ऐसी पार्टी देश के हित में नहीं हो सकती। देश में हित में वो होगी जो सबको साथ लेके चलेगा। गरीबों के लिए रोजगार नहीं है। तीसरी अर्थव्यवस्था बता रहे, 3-3 किलोमीटर से यहाँ की महिलाएं सिर पर ईंधन ढो रही हैं। क्या ये तीसरी व्यवस्था है? 5वीं या 6ठी व्यवस्था की सीडी हमें पेश करवा दो, कहीं महिलाएं सिर पर ईंधन ढो रही हों। झूठ बोल रहे हैं, मतलब झूठ का मतलब 10 साल से मोदी आया है, झूठ के सिवा आज तक सच बोलना ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था को बदलने का मन बना रखा जनता ने, और बदलेगी, निश्चित बदलेगी। तो फिर सांसद किसको बना रहे हो इस बार? सांसद बता रहे गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। कौन सा? गठबंधन का प्रत्याशी, उससे गठबंधन नहीं है, तीसरे से। नरेंद्र मलिक। हाँ ठीक है जी। मैं नहीं कह रहा, सब कह रहे। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम मसरूफ है जी। तो क्या लग रहा है जी इस बार चुनाव में? देखो, सरकार तो बुरी नहीं होती है। सरकार का ये है कि हर जगह जगह पे जहाँ भी आ रहा है हिंदू मुस्लिम एक नज़र से देखा जाए तो सरकार अच्छी है। जब दूसरी नज़र से देखा जा रहा है ना हमें, तो सरकार अच्छी नहीं कहलाई जाती, बदनामगी होती है। एक नज़र से देख के, प्यार की नज़र से, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। जहाँ भी जरा सा गलबा हुआ, हिंदू मुस्लिम पहले से ही रहते आ रहे थे। पहले तो हिंदू मुस्लिम था, इसी में क्या बढ़ गया ये बताओ आप? इसमें क्या हो गया? बार बार जगह सा किसी के हाथ बेतू हो जाओ, मेरे को क्या हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक नज़र से देखा जाए, ये प्रार्थना है हमारी। तो इसलिए वजह से ये सरकार इसलिए अच्छी नहीं लगी हमको। तो फिर इस बार क्या चाह रहे हो चुनाव में? हरिंदर मलिक है, उसको लाना चाह रहे हैं गठबंधन। वो अच्छी सरकार है, एक नज़र से देखा जाए वो अच्छी, वही है हमारी प्रार्थना। और बात करते हैं जी। क्या नाम है जी? सुरेंद्र जी। किसको बना रहे हो जी सांसद इस बार? सांसद देखो, सरकार तो ठीक है, लेकिन सांसद हम तो प्रजापति के साथ हैं जी, दारा सिंह के साथ हैं हम तो। क्लियर है जी, बनो कोई भी, हमें नहीं पता ही कौन बना कौन नहीं। तो हाथी की सवारी होगी इस बार? हाँ जी, हमारी तो हाथी की सवारी है जी। कहना गरीब से, गरीब को गरीब ही जानेगा। तो जैसे 2 योजना कर ली हैं संजीव वालियान ने, मंत्री भी रहे हैं, हाँ जी। कार्यकाल किस तरह का रहा है उनका? बस जी, हमारा तो जब भी ऐसे ही चल रहे थे, हम तो अब भी ऐसे ही चल रहे। हम तो आज भी ऐसे ही और कल भी ऐसे ही थे। तो दारा सिंह को कितना मजबूती में मान रहे हो? बस जी, वो तो दारा सिंह जानेगा कितनी मजबूती में, लेकिन हमारी तो सपोर्ट है जी। देखो सीधी बात है। क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करोगे? नहीं, दिल से मिले भाई हम बस। क्या ऐसा काम होने चाहिए जो हुए नहीं अभी तक, होने चाहिए? उन्हें देखो, गांव की सड़कें वड़कें ये सब खराबी पड़ी हैं। तो मैं दिखा दूँ, बरसात हम आइयो, इतने बुग्गी का टायर दब जा हमारे तो, जोटा भी सबरा चलाएंगे को चलाएंगे को। तो बदलाव का नज़रिया है इस बार? हाँ जी। ठीक है, देखो, बनो तो कोई भी, बनने से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। चलो जी, भाई साहब क्या नाम है? हुसैन मंसूरी। क्या चाह रहे हो जी इस बार? कुछ बदलाव का नज़रिया है या तीसरी हैट्रिक लग रही है? बदलाव तो होगा जी, जनता का रुझान है कि बदलाव होगा। और एक बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार नहीं है किसी के पास। और एक दूसरी ये है कि हिंदू मुस्लिम
बस ये कुछ है जो ये बदलाव मांगती है, जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव हो करे। तो फिर वोट किधर जा रहा है? देखो वोट तो वो अपनी अपनी मर्जी है, कोई कहाँ देवे ये नहीं कह सकते। अभी खुल नहीं रही बात। अभी कोई नहीं बात खुली। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो खोल ही दोगे। क्या नाम है जी? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, क्या बदलाव दिखाई दे रहा है इस बार? किस तरह का चुनाव देख रहे हो? देखो चुनाव बड़े संयम से होना चाहिए, संयमता से होना चाहिए, और जो यहाँ के व्यक्ति या जनसंपर्क करना चाहता है वही परिवर्तन है। अब ये डिसीजन तो यहाँ के क्षेत्र के ऊपर है कि डिसीजन क्या लेना चाहते हैं, ठीक है ना। चुनाव बड़ी संयमता से हो और डिसीजन बहुत पावरफुल होना चाहिए। व्यक्ति कभी बहाव को देख के काम नहीं करना चाहिए। चुनाव का मतलब अभी है ना, अपना जो चिन्ह है ना वो अच्छा होना चाहिए, मतलब अपने मस्तिष्क से व्यक्ति को काम करना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के। ऐसा संभवतः नहीं होना चाहिए बिल्कुल। चुनाव एक ऐसा मध्य चिन्ह है, ऐसा डिसीजन है जो बड़े सोच समझ के लेना चाहिए। ये नहीं है कि 5 साल के बाद आने वाला है, और कैंडिडेट को भी चाहिए कि कैंडिडेट देखना चाहिए कैंडिडेट अपने हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है। ये चुनाव बट डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और चुनाव बड़े संयमता से अच्छे के साथ होना चाहिए और अच्छाई के साथ होना चाहिए, इसमें कोई विवादित नहीं होना चाहिए। तो जैसे 10 साल से सांसद हैं संजीव बालियान, तो संतुष्ट हैं आप उनके कार्य से? देखो अभी ना संतुष्टि तो व्यक्ति के महानुभाव से होती है, उसका महानुभाव होना चाहिए। जब व्यक्ति परिवर्तन चाह रहे हैं तो उसे मैं क्या रोक सकता हूँ? जनसंपर्क होना चाहिए। वो जो रहना चाहते हैं उन्हें अपना जनसंपर्क बनाना चाहिए और अच्छे वर्ग के लिए उनसे कामना करनी चाहिए, चाहे संजीव बालियान हो, हरेंद्र मलिक हो या दारा सिंह हो, ठीक है। वो जनसंपर्क करना चाहिए। वो अपनी गुडविल क्या बनाना चाहते हैं या उन्होंने क्या बनाया उसके ऊपर निर्भर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अभी है ना यहाँ का क्षेत्र बोलेगा कि उन्होंने अपनी गुडविल क्या बनाई है, अच्छाई क्या बनाई है, क्या बनाना चाहते हैं, वो उनके कार्य के ऊपर निर्भर होगी। डिसीजन उनका है, यहाँ की जनता का डिसीजन है, वो किसे देखना चाहती है। तो क्या अनुमान है, हैट्रिक लग रही है संजीव बालियान की इस बार? देखो अभी है ना, सबके मस्तिष्क अपने हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। संजीव बालियान उनको मतलब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, शायद उनकी थिंक ठीक हो, मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो चुनाव है ना वो अच्छे से होना चाहिए, संयमता के साथ होना चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अहम मुद्दे क्या हैं जिनको लेके वोट डाला जाएगा? देखो सर, यहाँ अब देखा जा रहा है कि पार्टी तो अलग हो चुकी है और यहाँ संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक जी को लेके चुनाव हो रहा है, जहाँ तक देखा जा रहा है। तो अब ये डिसीजन दोनों कैंडिडेटों के ऊपर निर्भर है कि जनता संजीव बालियान को चाहती है या हरेंद्र मलिक को चाहती है। तीसरे कैंडिडेट भी फाइट में बताए जा रहे हैं, दारा सिंह। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा कैंडिडेट सरलता से निकल के साफ हो जाए। उसका कहना है कि उन्हें हल्के में मत लेना। बिल्कुल सही है, हम दोनों लड़ते रहेंगे, शायद तीसरा व्यक्ति अभी है ना अपनी साख बना के और अपनी मंजिल तय कर ले, ऐसा भी हो सकता है। और ये तो आपने सुना ही है, ठीक है ना, कि जब अभी है ना वो कहते हैं खरगोश और अभी है ना कछुए की चाल होती है ना, तो दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन कभी कभी है ना जो खरगोश है वो कहते हैं यार मैं आराम कर लूँ, अच्छा लगेगा, जब तक वो आएगा ना तब तक मैं आराम करूँ, और वो वहाँ आराम करते रहते हो, कछुआ अपनी चाल से निकल जाता है। तो सरलता से ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट नो। ठीक है, चलिए और लोग हैं उनसे बात करते हैं जी। भाई साहब क्या नाम है? राज कश्यप। क्या लग रहा है जी इस बार चुनाव में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? चुनाव तो बन के आएगा, माहौल का तभी पता चलेगा। अभी तो सब लोग दाएं बाएं की बातें कर ही रहे हैं। वैसे व्यवस्था को देखें तो बेसिक जो एक आम आदमी की ज़रूरतें होती हैं, जो बुनियादी सुख सुविधाएं एक आम आदमी की हैं, कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों में पार्टी ने पूरा काम किया है, बीजेपी ने। और संपूर्ण तो कोई नहीं होता। जिस गठबंधन की सरकार की हम बात कर रहे हैं, पहले 2 बार रह चुकी,
उसके पहले 4 बार बसपा भी रह चुकी। अगर संपूर्ण होती तो सारी सुख सुविधाएं उसी टाइम मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर हम आज वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी का वो दौर हमने देखा है, उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वो दौर देखा है कि यहाँ जानसठ रोड पे फैक्ट्रीज़ हैं और मजदूर तबका उनमें नौकरी करने के लिए जाता है। 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की सैलरी वे लोग पाते थे और जब वे जिस दिन उनकी सैलरी बढ़ती थी उस दिन रास्ते में लोग उनसे ले लेते थे। इसी सपा सरकार में दोपहर में ये जो बेगराजपुर मेडिकल से रास्ता आता है, इस रास्ते को लूटता हुआ हमने देखा और सब यही लोग लूटे हुए हैं जो लोग बोल रहे हैं आज कहने कुछ नहीं बदला। बदलने को बहुत कुछ बदला है, वो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, कौन कहाँ विचार करता है। बदलने को तो इतना कुछ बदला है इस सरकार में। जो बुनियादी सुख सुविधाएं एक आम आदमी को चाहिए, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बिजली, पानी, सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ अच्छा है। कहाँ दिक्कतें हैं? आपका मानना है कि भाजपा सरकार में क्राइम कम हुआ है? बिल्कुल 100% मानना है मेरा, बिल्कुल मेरा मानना है। सरकार बन रही है तो फिर इतना विरोध क्यों है? जब इतने काम किए हैं संजीव बालियान जी ने, उनका भी कहना है कि मेरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं, तो विरोध की क्या मेन वजह क्या है? काम तो लोगों को दिखता ही नहीं है, काम नहीं दिखता। अब देखो रैपिड रेल मुजफ्फरनगर तक कराई है संजीव बालियान जी ने प्रयास करके। किसी ने सोचा था यहाँ तक रैपिड रेल आएगी? विधायक जी के हमारे एमपी साहब के प्रयास से है ना। और काम भी चारों तरफ चल रहा है, चारों तरफ हाईवे, रोड। आप देखो किसी भी रोड को निकल जाओ, चारों तरफ रास्ते अच्छे बने हुए हैं। आप खुद घूमते फिर रहे हैं चारों तरफ, कहीं दिखा आपको टूटा फुटा रोड? अच्छा, लोगों की ये शिकायतें हैं कि बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं लेकिन जो गांव को जोड़ते हैं हाईवे से, लिंक रोड हैं, उनके खस्ता हाल हैं, बिल्कुल उन पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसा कौन सा रास्ता आपको दिखा? आप तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। हम तो खुद आए आपके गांव में, बहुत टूटा हुआ रास्ता है पूरा जो झाल चितौड़ा की साइड से यहाँ तक आए, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। झाल चितौड़ा से कौन सा रास्ता आता है? जो मोगपुर से आता है, वो तो जाओ कभी आप। हाँ, वो एक रास्ता है लिंक रोड जो अलग है, लेकिन मोगपुर से आप निकलो ना, खतौली की साइड निकलो, आप मंसूरपुर से निकलो, चारों रास्ते गए हैं। सिखेड़ा गया है, जानसठ रोड को लिंक करता है, बहादुरपुर को गया, जानसठ रोड को लिंक करता है, दिल्ली देहरादून हाईवे को लिंक करता है बेगराजपुर से। मंसूरपुर यहाँ से सीधा मंसूरपुर निकलता है। आप देखो रास्ते सारे। तब तो इन रास्तों की भी हालत क्या थी वो सबको पता है। अगर 10 साल पहले की बात करें तो इन रास्तों की भी हालत सबको पता है। और ये रास्ते लुटते भी थे। जिस रास्ते की आप बात करते हैं उस रास्ते को तो दोपहर में जाना लोग पसंद नहीं करते थे। जो चितौड़ा से मोगपुर को कनेक्ट करता है उस रास्ते से लोग जाते नहीं थे। सुरक्षा की बात तो करते हैं लोग, सुरक्षा तो मिलती है, बता रहे हैं, तो प्राइमरी मतलब और मुद्दे भी तो हैं बहुत। मेरा मानना यह है जो एक आम आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार ने फुलफिल की हैं। बाकी रही कुछ चीज़ों पे, तो कुछ चीज़ों के लिए समय लगता है। समय देंगे तो हो सकता है वे चीज़ें भी हो जाए। 100% अगर कोई भी होता, कोई भी सरकार 100% काम करती तो हो सकता हमें डिसीजन पहले से ही बदलने की जरूरत ना पड़ती, उसे ही हम बनाते आ रहे होते। हमने सपा को भी देखा, हमने बसपा को भी देखा, नहीं देखा? सपा के कार्यकाल में 5 साल में 500 प्लस दंगे थे उत्तर प्रदेश में। योगी जी की सरकार को 7 साल हो गए। बताएं आप मुझे कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है? और हिंदू मुस्लिम जितना विपक्ष है वो कराता है। एक पार्टी है मैं एससी समाज की पार्टी हूँ, एक पार्टी है मैं मुस्लिम यादव समाज की पार्टी हूँ। बीजेपी ने कहीं कहा है ऐसा? बीजेपी के किसी चुनावी एजेंडे में कहीं ऐसा कुछ है जहाँ बीजेपी ये बोल रही हो कि नहीं मैं तो फला एक धर्म विशेष की पार्टी हूँ, एक जाति विशेष की पार्टी हूँ, या कोई योजना जाति विशेष के लिए निकाल ली हो? समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी योजना निकालती है, मेरी ये योजना मुस्लिम बहनों के लिए, मायावती निकालती है एससी समाज के लिए। ये बीजेपी ने जो भी योजनाएं, बीजेपी से जो भी योजनाएं निकली हैं, सभी योजनाओं में सबको बराबर मिला है, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। अभी तक लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं बराबर, लेकिन वो अपनी अपनी मेंटिलिटी है। लोगों को लगता है कि मेरी जात का बनना चाहिए बस, और ये गलत है। तो इस बार क्या लग रहा है, हैट्रिक लग रही है संजीव बालियान जी? बिल्कुल लग रही है जी, लग रही है। हाँ जी, ठीक। आपने बोल रहे हैं 14 क्या नाम है? मोहम्मद आबाद नाम है जी मेरा। किसको बना रहे हो जी सांसद इस बार? देखो जी क्या होता है, अभी जनता का तो मूड दोनों तरफ है। संजीव बालियान को पसंद कर रहे हैं और जो हरिंदर मलिक को पसंद कर रहे हैं। वोट तो एक ही जगह जाएगा ना? लेकिन वोट तो एक ही जगह जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि भाई जनता जो है मौजूदा सरकार से सवाल करेगी कि आप मणिपुर के बवाल पे नहीं बोले, अमित शाह जी नहीं बोले, वहाँ जितना आप भेदभाव कर रहे हैं मणिपुर पर आपको बोलना चाहिए था, आप उसके लिए नहीं बोल रहे।
वहाँ की औरतों को नंगी घुमा दी गई, उसके लिए कौन बोलेगा भाई? वो जनता नहीं है हिंदुस्तान की, या वो हिंदुस्तान में से नहीं है भाई? तो बोलना चाहिए ना भाई। मणिपुर के लिए बोले, और भी रोजगार है उसके लिए बोले। मन की बात, अपने मन की तो बात बता दी आपने। 9 साल 10 साल राज कर लिया, लेकिन कॉन्फ्रेंस एक नहीं करी। क्यों नहीं करी भाई? बस जनता की भी तो जानो आप क्या कर रहे हो। जनता भी तो आपसे सवाल करेगी, जनता आपसे पूछेगी कि भाई आप क्या कर रहे हो, या नहीं पूछनी चाहिए? भाई टोल बना दिया, अगर टोल हमसे रोड बना दिया, प्राइवेट कंपनी रोड बना रही हैं, अगर हमें पैसा दे के ही रोड पे को चलना है तो फिर हम प्राइवेट कंपनियों को भी वोट ना दे दें? ठाके अंबानी को वोट दे दो भाई, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट चला रहा। ठाके उसे वोट दे दो जिसे हम टोल दे रहे। सरकार चुनता आदमी किस लिए है? कि हमें हर चीज़ की सुविधा मिली जाए, उसी लिए चुनता है आदमी। भाई टोल आपने बना दिया, प्राइवेट कंपनियों को आपने दे दिया, और वो टोल का पैसा ले रही, तो फ़ायदा क्या है हमारा सरकार चुनने का? अगर हम 20 किलोमीटर चल के 100 रुपये या 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो हमें फ़ायदा क्या हो रहा भाई रोड पे चल के? हमें तो कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सवाल तो भाई मौजूदा सरकार से ही होगा। मकसद यहाँ योगी का नहीं है, मकसद है नरेंद्र मोदी का। आप लोगों की क्यों नहीं सुनते? आप डिबेट क्यों नहीं करते? आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्यों नहीं करते? अब 5 साल आए हैं, 5 साल के बाद ने आपने फैला दिया कि भाई वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा थोड़ा ही होता है। घर घर के लोगों की सुविधा भी तो दो भाई। आपने लोगों को सिलेंडर दिया, लेकिन सिलेंडर कहाँ पहुँचा दिया आपने ये नहीं देखा। आपने लोगों की आदत बना दी सिलेंडर पे। तो सुविधा तो मिल रही है, सभी को मिल रही है। मेरे भाई 5 सिलेंडर आपने दे दिया लोगों को फ्री में, और सिलेंडर पहुँचा दिया आपने 1100 रुपये का। तो फ़ायदा क्या हो रहा है भाई जनता को? बताओ आप। सिलेंडर गैस भी तो मंदा करो मेरे भाई, गैस को सस्ता करके जनता को फ़ायदा पहुंचाओ। बताओ, ऐसा थोड़ा ही ना होता है भाई। मौजूदा सरकार से ही सवाल होता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, किसी भी सरकार की गवर्नमेंट हो, उसी से ही भाई साहब सवाल किया जाएगा। हमारा तो कहना भाई साहब यही है कि कोई भी सरकार बने, लेकिन हर सुविधा आम आदमी के लिए होनी चाहिए। एक बड़ी पार्टी के लिए सुविधा ना बनाए। जैसा आपने देखा अभी अंबानी के लड़के का रिश्ता हुआ, उसमें कि आपने एयरफोर्स के एयरपोर्ट को वो बना दिया प्राइवेट अंबानी के लिए। ऐसा थोड़ा ही होता, सारी लैंडिंग वहीं करा दी। आम आदमी कहाँ जाएगा भाई? उसके लिए क्यों नहीं कर रहा आप ये सुविधा? एक ट्रेन की जो स्टेशन मास्टर होता था, वो पहले ट्रेन नहीं चलती थी, उसको झंडी दिखाता था, इतना खर्चा नहीं आता था। अब आपने बुलेट ट्रेन चला दी, भारत वंदे भारत, उसका 60 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है। वो कहाँ से जा रहा है? जनता की जेब से नहीं जा रहा। क्यों कर रहे हैं आप उसका उद्घाटन भाई? स्टेशन मास्टर से कराओ ना, वही दिखाएगा उसे। हरी झंडी आप क्यों दिखा रहे हो? आप ना जाओ वहाँ पे, तो खर्चा तो आएगा ही भाई साहब। आप 10-10 लाख के सूट पहन रहे हो, तो देश कहाँ जाएगा भाई साहब? ये बताओ आप। तो थोड़ा सा जनता पे ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई साहब। ठीक है जी, जनता पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये और बात करेंगे जी। क्या नाम भाई साहब? यशपाल निर्वाल। क्या माहौल है जी चुनाव में इस बार? माहौल तो इस बार जो है मोमडन और जो है कहना सबसे बड़ा है, जो बसपा का कैंडिडेट है उस पर डिपेंड करेगा। SC वोट किधर जा, और ये जो है प्रजापति वोट किधर डिवाइड होता है। कि वोट जो है जितना भी है ये बीजेपी का वोट बैंक है अब तक जो था, और ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह का कहना माहौल पलट जाएगा। तो इधर तो ठाकुर समाज भी पूरा खिलाफ चल रहा है, त्यागी समाज ने अपना कैंडिडेट उतार रखा है। देखो ठाकुरों की तो ज़्यादा 5 या 7 हज़ार वोट प्रभावित हो सकें, और जो तुम्हारा ये है प्रजापति है ये 80,000 है। उसके बावजूद कहना 3.5 लाख SC है। फैक्ट तो यो बड़ा फैक्ट है, यो कहाँ जाएगा। और दोनों तरफ के कैंडिडेट भी जाट हैं, वोट तो दोनों तरफ ही जाएंगे फिर जाट समुदाय से भी। नहीं, जाट समुदाय से तो पहले भी दोनों तरफा वोट था। जब चौधरी साहब चुनाव लड़े तब भी दोनों तरफा था। इस बार पलड़ा किसका भारी लग रहा है? चुनाव जुगा तो है जाटों का, तो 60-30 का, वही 70-30 वाला। कौन से चौधरी को जिता रहे भाई? संजीव बालियान पे 60% है, 40% हरिंदर मलिक पे है। जाटों का निर्णायक वोट नहीं है। निर्णायक वोट जो है वो SC है, और कहने लगा ये है आपका। तो दारा सिंह को कितनी मजबूती में मान रहे हो? दारा सिंह को ये मान के चलो, दारा सिंह अगर 2 लाख वोट ले जाता है तो बीजेपी का नुकसान कर रहा है। बीजेपी को जिताने में सक्षम है, बस ये कहा जा सके। उसका जो आप किसको बना रहे हो सांसद? भाई सांसद तो उन पर डिपेंड करेगा, मैं थोड़ा यहाँ का होगा प्रतिनिधि। आपकी वोट भी तो जुड़ेगी उसमें? नहीं, हमारी वोट जुड़ेगी। हमारी वोट जुड़ने से तो, हमारी वोट निर्णायक वोट तो नहीं है ना। अगर हमारी वोट निर्णायक वोट हो तो हम बता भी देंगे भाई उससे भर हो रहा। तो क्या निर्णय माहौल देख के लोगे का? निर्णय वो देख के लिया जा रहा है, टाइम पे जिधर रुक जा रहा है भाई। ये तो जनता का मूड है, अब देखो उसमें क्या होता है। कल का माहौल देख के तो दिखाई दे रहा मंत्री साहब की खतरे में फिलहाल, जिस तरह का कल का माहौल है। अच्छा, विरोध इतना ज़्यादा क्यों है इस बार? नहीं, विरोध तो कुछ नहीं है ऐसा। विरोध तो कहने लगा कैंडिडेट का है।
वैसे तो कैंडिडेट का है तो विरोध विरोध तो है, कोई नहीं। क्यों है इतना विरोध ये? भाई ये तो वही बता 10 सकते हैं। साल से सांसद हैं वो, काम भी कराए हैं, फिर क्या वजह है विरोध की? देखो सत्ता में अगर रहेगा तो विरोध तो पैदा होगा ही। जो इतने दिन विरोध सत्ता में रह लिया उनका कोई ना कोई विरोध तो होगा। हर आदमी का तो काम नहीं करा सकता रहने के बाद में। अब ठाकुर समाज है वो किस वजह से उनसे नाराज है वो तो वही बता सकें। ठीक है जी, क्या नाम है जी? जमशेद। क्या लग रहा है जी चुनाव में माहौल इस बार? बस जी हमें तो पता नहीं ये नहीं, इन्होंने तो बता दिया अपना जो बताना था। बस जी हमें जान वोट तो देने जाओगे? हाँ वोट देने जाएंगे। तो क्या मन बना रखा है कुछ? हाँ वोट देंगे, देखेंगे अब किसी को। अभी तो हम बाहर से आए। अच्छा, अभी मौका माहौल देखो, मौका माहौल कौन किसको दे रहा है। किधर का पलड़ा भारी होगा बाद में पता चलेगा। बस मुझे भी बाद में बता। ठीक है जी, एक और भाई है हमारे पास साथ में। क्या नाम है भाई? आसिफ मलिक। क्या लग रहा है जी, क्या माहौल है, किसको जिता रहे हो इस बार चुनाव? देखो जी, जिताने की तो बात यह है कि हरिंदर मलिक को ही हमारा समर्थन होगा। और एक छोटी सी बात है, अभी ये हमारे गुरुजी है और ये भी हमारे गुरुजी है, इन्होंने बात बोली कि विकास की बात करी है। विकास की बात तो ये रही है कि बात सांप्रदायिक की होती है कि हर क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम होती जा रही है। तो 2013 से पहले सब कुछ नहीं था जो अब 2013 के बाद दिख रहा है। इसलिए हमारा तो वोट सिर्फ हरिंदर मलिक को ही जाएगा। बिल्कुल खुला समर्थन हरिंदर मलिक। तो मजबूती में मान रहे हो उनको? जी बिल्कुल, एक तरफ निकल रहा है जी हमारी तरफ से। जी बिल्कुल। ठीक है जी, क्या नाम है? मोहम्मद फ़हीम। क्या माहौल है जी, चुनाव होगा, किसको दे रहे हो वोट? माहौल तो बहुत अच्छा है। जब से धारा सिंह प्रजापति आए, मानने की बात, अगर 1 लाख वोट भी ले जा रहे तो बीजेपी का नुकसान। और एक नुकसान ये भी है, जो भी लड़ रहे दोनों जाट लड़ रहे। दूसरी चीज़ कि सरकार खराब नहीं है, सरकार के समर्थक खराब है। सरकार काम अच्छा कर रही, उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार काम अच्छा कर रही। जो होते हैं ना ये फूर तूर, ये जो उसके चाहने वाले होते हैं, एक दूसरे में भड़काऊ, तो ये खराब होते हैं, सरकार खराब नहीं है। बस ये कहना। ये थे मंसूरपुर के ग्रामीण, सभी ने अपने अपने विचार रखे, विकास कार्यों पे वोट देने की बात कही। उसका कहना है कि जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से चुनाव किया जाएगा, लेकिन 19 तारीख से जो है वो साबित कर देगी इस बात को कि जनता किस कैंडिडेट के नाम का बटन सबसे ज़्यादा दबाती है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मायदा टाइम्स।